बीएड कोर्स है हमारा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। आज हम इंग्लिश में जो है स्किल्स की बात चल रही है। रीडिंग स्किल की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो टुडेज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द राइटिंग स्किल्स, मेन कंपोनेंट्स ऑफ राइटिंग एंड हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड हाउ यू कैन एक्सप्रेस एंड व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ राइटिंग। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि राइटिंग इज़ वन ऑफ द स्किल ऑफ डेवलप इन अवर स्टूडेंट्स वाइल टीचिंग अ लैंग्वेज। जब भी हम एक लैंग्वेज को डेवलप करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि किस तरह से हमें राइट करना है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है स्किल्स है हमारा। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एबल टू, हम लोग क्या करते हैं जब भी हम कुछ राइट करते हैं तो हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं। क्या है, एबल टू कन्वे हिज थॉट्स एंड आइडियाज़ टू अदर्स हु आर नॉट प्रेजेंट देयर। ठीक है, हम अपनी बातों को लिख कर प्रेजेंट करते हैं, लिख कर बताते हैं। मोर ओवर राइटिंग मेक्स द रिकॉर्ड परमानेंट। जो भी लिखा जाता है वो क्या है, परमानेंट हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। वाइल राइटिंग अ पर्सन हैज़ टू बी वेरी एग्जैक्ट। तो इसके लिए बेकन जो है वो बोल रहे हैं, बेकन ने अपने कुछ वर्ड्स बताए इसके बारे में। कहते हैं कि रीडिंग मेक अ फुल मैन, ठीक है, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, तो टीचिंग किस तरह से हमने लिखना है, जिस तरह से हमारी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो। हमारे जो स्किल है, स्किल ऑफ कंट्रोलिंग द स्मॉल मसल्स ऑफ द फिंगर्स। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कहाँ पर हमने अपने फिंगर्स को ट्विस्ट करना है, कहाँ पर हमारी टंग ट्विस्ट, कहाँ पर जो है हमारे थंब का यूज़ होगा, और किस तरह से कितनी सॉफ्टली हम लोग लिख पाएंगे, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ लर्नर who can be taught writing of English language. The first category those who have not learned writing any language, ठीक है, जिन्होंने किसी भी लैंग्वेज को सीखा नहीं होता। एंड द सेकेंड वन इज दैट who have already learned the writing of mother tongue, जिन्होंने मदर टंग को सीखा है कि किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को लिखना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि प्रैक्टिस करने से क्या है, स्टूडेंट में बी गिवन प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग स्ट्रेट लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स, इन सब के बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग, हम जो है किस तरह से स्ट्रेट लाइन्स होती है, स्लैंटिंग लाइन हो गई, किस तरह से हम लोग कर्व बना रहे हैं, फिर हाफ कर्व हो गया, किस तरह से उसकी शेप आ रही है, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, A few considerations before teaching a writing। कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है। चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स, आपको ये देखना है कि कुछ भी राइट करने से पहले द स्क्रिप्ट हैज़ द रिटन सिम्बल्स, उसके अंदर कुछ सिम्बल्स होते हैं, उसको कुछ कंपोज करने के लिए कुछ चीज़ें दी, कुछ जो है पॉइंट्स दिए गए होते हैं, उनको हमें फॉलो करता है। जैसे स्टॉक हो गया, सर्कल्स हो गया, डॉट्स हो गई, एक्सेट्रा। फिर है प्रिंट स्क्रिप्ट हो गई और कर्सिव स्क्रिप्ट हो गई। अब प्रिंट में क्या होगा कि लेटर्स ऑफ ए वर्ड्स आर नॉट ज्वाइंट टुगेदर, आपस में मिले जुले, आपस में उनको इकट्ठा हम नहीं लिखते हैं। प्रिंट स्क्रिप्ट इज द टाइप ऑफ राइटिंग विच इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, देन कर्सिव, कर्सिव के अंदर क्या आता है कि डॉटेड एरियाज बने होते हैं जिसके ऊपर बच्चों को, छोटे बच्चों को बोला जाता है इसको राउंड करने के लिए, उसकी शेप देने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्सिव स्क्रिप्ट बोलते हैं। चॉइस ऑफ लैंग्वेज मटेरियल, अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का चॉइस ऑफ लैंग्वेज हम जो है किस तरह की लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं। द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल इन द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज मटेरियल। टीचर को बहुत अच्छे से जो है मटेरियल का सिलेक्शन बच्चों के लिए करना चाहिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो वहीं से बेस स्टार्ट होता है। तो जैसे जैसे आप उनको मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे वैसे वैसे जो है वो चीज़ों को सीखना शुरू कर देते हैं। फिर चॉइस ऑफ स्लैंट हो गया, बैकवर्ड स्लैंट हो गया, फॉरवर्ड स्लैंट हो गया, और इरेक्ट पोजीशन हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसकी पोजीशंस होती हैं। तो इस तरह से है जो है हम लोग राइटिंग स्किल्स को देखते हैं। तो स्टेजेस आती हैं उसके बाद इसमें कि कौन कौन सी स्टेजेस है राइटिंग स्किल की। ट्रेनिंग ऑफ पेन, इसके हम सबसे पहले बच्चों को क्या देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं लर्नर्स हाउ टू राइट इंग्लिश लेटर्स एंड देयर कॉम्बिनेशन, कि किस तरह से उनका उसने कॉम्बिनेशन करना है और किस तरह से उन्हें इसको राइट करना है। सेकेंड स्टेज के अंदर उनको लेटर राइटिंग सिखाई जाती है। ठीक है, फ्रीमैन हो गया, रिचर्ड हो गया, एलाइड हो गया, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स हैं जो जिनकी हम जो है टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनकी हम सिम्बल्स यूज़ करते हैं। तो मेथड ऑफ टीचिंग राइटिंग के अंदर आता है हमारा किंडरगार्टन मेथड, ट्रैकिंग मेथड, उसके बाद फ्री इमिटेशन मेथड एंड एफजी फ्रेंच मेथड। इनमें से कोई भी दो आपको अच्छे से आने चाहिए, इनके बारे में आप जो है थोड़ा सा देख सकते हैं कि हम
जो है किस तरह से करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग कि जब भी हम कुछ भी राइट कर रहे हैं तो उस दौरान हमारी कौन कौन सी उसकी फीचर्स रहेंगी। फिर है डिस्टिंक्टिवनेस हो गया, इसमें क्या ईच लेटर ऑफ स्टैंड डिस्टिंक्ट यानी कि उसके बीच में कितना जो है आप जो नेबरिंग है एक सेंटेंस दूसरे से या एक वर्ड किस तरह से हम लिख रहे हैं और कितना डिस्टेंस उनके बीच में है, वो इक्वल है या नहीं है या ऊपर नीचे जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर है प्रॉपर स्पेस, अब राइट करते टाइम हमने उनके बीच में प्रॉपर स्पेस देना है। देन नेक्स्ट वन इज सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी होनी चाहिए चीज़ों को जो है जब भी हम हैंड राइटिंग कुछ भी राइट कर रहे हैं तो लेटर हैव नो अननेसेसरी पार्ट, टेल्स एंड लुक्स एंड इजी टू रीड। देन नेक्स्ट वन इज यूनिफॉर्मिटी, any of the style individual write may adopt, it should be uniform in size, space and alignments, especially in the direction of straight strokes. साइज ऑफ द लेटर वो आप हमें चेक करना है कि हमारा जो साइज ऑफ लेटर है वो किस तरह के हैं, इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। देन लिजिबिलिटी, उसके बाद है ब्यूटी, एडजस्टमेंट बीन राइटिंग एंड थिंकिंग एंड द स्पीड एंड लेटर स्टाइल। These are the features of writing while we are writing something। तो हमें इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है जी, मीन्स आप कुछ भी लिखने जा रहे हैं, लिखने का मतलब होता है कि हम स्वयं को प्रेजेंट कर रहे हैं, हम स्वयं के बारे में बता रहे हैं, अपने बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि लेटर का जो राइटिंग का स्टाइल है हम उस स्टाइल को फॉलो करें और अच्छे से चीज़ों को लिखें। देन उसके बाद है इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी हमारे लिए और क्या आवश्यकता है कि हम ये जो है राइटिंग स्किल या लैंग्वेज राइटिंग के बारे में क्यों हम सीखें इन चीज़ों को। फर्स्ट ऑफ ऑल है गुड हैंड राइटिंग फील स्टूडेंट विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ उसको जो है करना चाहिए, बताना चाहिए। देन गुड हैंड राइटिंग ऑलवेज इम्प्रेस अदर्स स्पेशली द ऑर्डर फ्रॉम whom इट इज़ मेंट। नेक्स्ट वन इज गुड हैंड राइटिंग इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट इन स्टडी। नेचुरल सी बात है, जब हमने नीट एंड क्लीन लिखा होता है तो सपोज पेपर में लिख रहे हैं बच्चे तो टीचर भी उनको एक्स्ट्रा मार्क्स तब देगा जब उसको नीट एंड क्लीन दिखाई देगा, साफ सुथरा दिखाई देगा और वो अच्छे से उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बिना उनको लेबर के अच्छे से उसको पढ़ पा रहे हैं। तो सेम इन द वे बच्चों के साथ भी सेम ऐसा ही होता है कि अगर उनकी हैंड राइटिंग अच्छी है या किसी भी बुक में बड़ा अच्छे से प्रिंट किया गया है तो वो चीज़ों को बड़े नीटली पढ़ लेते हैं और उनके अंदर उनका इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो गुड हैंड राइटिंग इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल। अब क्या है, हमारी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो कि जिसको हम अच्छे से पढ़ सकें। एंड अ स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ गुड बिकम एन आइडियल टू फॉर अदर्स। ऑब्वियसली हम जो है दूसरों के लिए आइडियल्स बन जाते हैं। अ गुड हैंड राइटिंग कम्युनिकेट्स द थॉट्स एंड आइडिया एक्यूरेटली। अब क्या है, हमारे जो है मन के विचारों को अच्छे से जो है सामने वाला समझ सकता है। टीचर फील्स प्राइड एंड प्रिविलेज ऑन द गुड हैंड राइटिंग ऑफ हिज स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हो गई हमारी नीड एंड इम्पॉर्टेंस। उसके बाद है सम सजेशन फॉर इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग। कुछ सजेशन देते हैं हम लोग कि हम किस तरह से या बच्चे किस तरह से अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। द टीचर्स हैंड राइटिंग शुड बी अ मॉडल वन ऑफ द स्टूडेंट्स। दैन लर्न, students can learn to write appropriately for 4 lines notebooks. The use of transcription बुक्स या ट्रांसक्रिप्ट बुक्स हो गई बच्चों के लिए जिससे कि वो अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएँ। टीचर शुड प्ले इंडिविजुअल अटेंशन टू द स्टूडेंट हुज हैंड राइटिंग इज़ बैड। टीचर को जो है स्पेशली उनको अटेंशन देना चाहिए बच्चों की हैंड राइटिंग को सुधारने के लिए जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। टीचर शुड गिव द स्पेशल क्रेडिट एंड अप्रिसिएशन ऑफ दोज हु आर हैविंग गुड हैंड राइटिंग। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है उनको भी अच्छे से टीचर अप्रिशिएट करता रहे। टीचर शुड अडॉप्ट अ सिस्टमैटिकली एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज स्टूडेंट्स हु हैव पुअर हैंड राइटिंग। टीचर को उनके लिए भी पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए जिनकी हैंड राइटिंग पुअर है, उनको भी धीरे धीरे उनके अंदर चेंज लाने की कोशिश करनी चाहिए। एडिक्वेट प्रैक्टिस इन द राइटिंग शुड बी गिवन टू द स्टूडेंट्स। उसके बाद है गुड हैंड राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट शुड डिस्प्ले इन द क्लास इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हैंड राइटिंग ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिससे कि बच्चों को टीचर कुछ सजेशन दे और उनको मोटिवेट करता रहे टाइम टू टाइम, उनके लिए कुछ ऐसे जो है प्राइज़ रखे जिससे कि बच्चे अपनी हैंड राइटिंग की तरफ ध्यान दें और अच्छी हैंड राइटिंग की तरफ बच्चों को जो है मूव किया जा सके।
मतलब टाइम टू टाइम बच्चों को अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, उनका इंटरेस्ट जनरेट करें अच्छी हैंड राइटिंग स्किल्स के अंदर। ठीक है जी, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बात की हैंड राइटिंग के बारे में कि हैंड राइटिंग क्या है, गुड हैंड राइटिंग कैसे हो सकती है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन जो है हमारी वो है पोइट्री एंड प्रोज के बारे में। इट विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर। और कुछ कॉजेज़ होते हैं बैड हैंड राइटिंग, वो भी देख लेते हैं। बैड हैंड राइटिंग इज समथिंग ड्यू टू इमिडिएशन बैड एग्जाम्पल्स। ठीक है, यूज़ ऑफ फाउंटेन पेन। समटाइम जो हमारे पेन होते हैं, फाउंटेन पेन हो गया, बॉल पेन हो गया, वो हम अच्छे से जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता, या हम लोग जो है कई बार बहुत बारीक कलर ले लेते हैं, वो हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं आती है। कई बार बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि समटाइम पेन एंड पेंसिल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंड राइटिंग। बैड सिटिंग पोस्चर, कई बार बच्चे क्या है बैड सिटिंग पोस्चर में बैठते हैं तो भी उनकी हैंड राइटिंग जो है बिगड़नी शुरू हो जाती है। इट कैन बी ड्यू टू द लेक ऑफ गुड सिटिंग्स अरेंजमेंट्स। The quality of paper and the ink is also important, and the way of holding pen or pencils is also responsible for bad handwriting. Lack of freedom for hand and their causes and the classify by them assess Gurnard। तो मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बच्चों की हैंड राइटिंग बैड हैंड राइटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल बन जाती हैं। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम बच्चों के साथ जो है उनकी हैंड राइटिंग के बारे में उनको बताना चाहिए, और जो भी कमियां हैं, क्वेरीज हैं, उनको दूर करते रहना चाहिए। मेन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। कई बार बच्चे जो है वो टू मच स्ट्रेट कर देते हैं, टू मच स्लैंट कर देते हैं, और कई बार क्या करते हैं राइटिंग टू स्ट्रेट, बहुत स्ट्रेट करना शुरू करते हैं। जब वर्ड लिखते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। राइटिंग टू हैवी, राइटिंग टू लाइट, एंड समटाइम इरेगुलर हो जाता है, और स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा गैप बीच में डाल देते हैं। तो ये भी रीज़न हो जाते हैं बैड हैंड राइटिंग के। इन पॉइंट्स को दूर रख, डिस्टेंस को जो है कवर करते रहना चाहिए। ठीक है जी, दिस इज़ द डेवलपिंग ऑफ राइटिंग स्किल एंड हाउ टू इम्प्रूव गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।